नन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्य छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसोप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। तो पहले क्या सिद्ध कर दिए कि परिच्छिन्नम अपरिच्छिन्नम वपुः, ठीक है ना। भगवान के शरीर जो है स्वरूप शक्ति के द्वारा परिच्छिन्न और अपरिच्छिन्न की सिद्धि करते हुए आगे कह रहे हैं तदित्थम मध्यमाकारम, ये जो शरीर स्वरूप बताया आपके ने क्या है, परिच्छिन्नम अपरिच्छिन्नम, ये मध्यम आकार है, मध्यम आकार एवं बोले एवं सर्वाधारत्वाद विभुत्वम साधित्वम। अभी कैसे है मध्यम आकार जो परिच्छिन्न अपरिच्छिन्न है, बोले सर्वा आधारत्वाद, ये कैसे है, सबका आधार है होने से विभुत्वम साधितम, विभुत्व का भी साधन किया। मध्यमाकार मतलब भगवान के एक क्या है, अणुस्वरूप है और एक विभु स्वरूप है। अणोरणीयान महतो महीयान, बोले अणु से भी अणु है और महत से भी महत है। तो विभुत्व स्वरूप तो है, विभुत्व स्वरूप होने पर ही अपने एक शरीर बताया। भगवान द्विभुज है, बंसी वाले है, मोर पंख वाले है, पीताम्बरधारी है, एक स्वरूप बताया। तो ये स्वरूप कैसा है, परिच्छिन्न अपि अपरिच्छिन्नम, परिच्छिन्न होने पर भी अपरिच्छिन्न है। तो आप कह रहे हैं विभु है और अणु है, अणोरणीयान महतो महीयान से अणु भी है और महत भी है। तो अणु और महत है, तब ये जो स्वरूप बताया ये क्या है, इसी को मध्यमाकार कहा। बोले ना अणु है ना महत है, एक स्वरूप बता दिया आपने, ईश्वर ऐसे है, तो इसको मध्यमाकार कहा। ये मध्यमाकार में परिच्छिन्न भी है और अपरिच्छिन्न भी है ना, मतलब विभुत्व भी है और अणुत्व, परिच्छिन्नत्व, अणुत्व तो नहीं कह सकते। बोले विभुत्व अणुत्व तो है ही है, लेकिन परिच्छिन्नत्व भी है, क्योंकि किसी से किसी स्वरूप में युक्त भी है, इसलिए इनको मध्यमाकार कह दिया। बोले सर्वगतत्वादपि साध्यते, ये सर्वगत है। सर्वगत मतलब यहाँ सर्वव्यापक, सर्वव्यापक, सर्वव्यापक भी तो सर्वव्यापक है, इसलिए तो सर्वाधारत्व है ना, कभी तो सर्व सबका आधार बनेंगे। चित्रम बतैतदेकेन वपुषा युगपत् पृथक् गृहेषु दष्टसाहस्रं स्त्रियम् एक उदावहत्। पृथक कर दिया इसमें, पृथक है ना जी। बोले चित्रम बत एतत् एकेन वपुषा युगपत् पृथक चित्रम बत, ठीक है ना। कह रहे एतत् एकेन वपुषा, यह जो है एक शरीर के द्वारा युगपत् क्रम से पृथक चित्रम बत, पृथक रूप में इसका क्या है, चित्र मतलब आश्चर्य, स्वरूपम। चित्रम बता आश्चर्य के लिए नहीं है, आश्चर्य के लिए भी है लेकिन कि जो स्वरूप एक ही वस्तु से जो एक ही समय में पृथक स्वरूप में अवस्थित है, वो भी है। ये जो आपके वहाँ आया है ना दरगा लीला में, दरगा लीला में वो जो उनका शरीर था एक था, लेकिन वो सर्व जितना भी वहाँ रानियां थी सबके महल में थे। है ना। तो ये जो चित्र स्वरूप है ये कैसा है,
बत है, बत मतलब आश्चर्य। आप क्या करे थे? विचित्र, चित्र मतलब आश्चर्य। बत चित्रम का अर्थ, बत का अर्थ तो आश्चर्य है, मतलब चित्रम बताओ एक साथ। तो बत का अर्थ तो आश्चर्य हो गया। तो चित्रम चित्रम स्वरूपम, इस प्रकार जो स्वरूप है ये आश्चर्य स्वरूप है। ले गृहेषु द्वेष्ट सहस्रम, 2,800 एक 2,818 नहीं 2,816 तो 1,016 ये 16,000 16,000 16,000 गृहेषु 2,816 और सहस्रम 1,000 16,000 गृहेषु एकः स्त्रियः उदावहत्, एक एक स्त्रिय में क्या कर रहे थे वो? उदावहत्, सबके साथ में क्या किए? विवाह किए। विवाह किए। तो ये स्त्रिय बहुवचन हुआ ना? हाँ बहुवचन। और एक वचन हुआ। हाँ, एक एक स्त्री के साथ अलग अलग। एक तो एक वचन हुआ ना? हाँ, तो एक मतलब एक भगवान, एक भगवान, स्त्रिय बहुत स्त्रियों के साथ उदावहत्। अच्छा, ये कोई वचन कर दिया इसका स्त्रिय द्वितीय बहुवचन हो गया, द्वितीय बहुवचन। एक स्त्रिय। बोले एतत् बत अहो चित्रम। अच्छा, इसमें 2,800 को द्वितीय एक वचन लिया और ये विशेषण है स्त्रिय का, वो हुआ बहुवचन। तो ये एक वचन इसलिए क्योंकि वो जो सूत्र है संख्यात विंशत्याद्य क्या था वो, विशेषण लिंग में था, जो अंतिम सूत्र है वही वाला सूत्र है ना, विंशत्याद्य सदैकत्वे, विंशत्याद्य सदैकत्वे और कुछ अनावृतो और मेन यही है कि विंशत्याद्य सदैकत्वे, सदैकत्वे उसी से एक वचन। एक वचन। हाँ, विंशत्याद्य सदैकत्वे अनावृतो। तो अब कह रहे एतत् बत अहो चित्रम, ठीक है ना? एतत् बत अहो आश्चर्यम चित्रम स्वरूपम। किम तत्, बोले क्या है? बोले एक एव श्री कृष्ण, एक ही श्री कृष्ण, 2,800 स्त्री क्या है? यद जो दो क्या है 16,000 स्त्रियां थी, यद उदावहत परिणीतवान, उनको जो पानी ग्रहण किया, ठीक है ना? अच्छा, यहाँ स्त्री ही दूसरा रूप ले लिया विकल्प वाला। यद उदावहत, जो इनका उदावहन किए मतलब पानी क्या है? परिणीत, परिणीत मतलब पानी ग्रहण किए, है ना? पानी ग्रहण किए। तब कह रहे हैं ननु की मात्र आश्चर्यम, यहाँ आश्चर्य क्या है भाई? एक कृष्ण दो क्या है 16,000 स्त्रियों के साथ एक साथ विवाह कर रहे हैं, तो इसमें आश्चर्य क्या है? ननु किम अत्र आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है? तत्राह गृहेषु इति तत्संख्यकेषु सर्वेषु इति शेष। आश्चर्य ये है कि उनके गृहों में, घरों में तत्त संख्यकेषु उतना संख्यक होकर के क्या किए? सर्वेषु पाणी गृहीतवान, परिणीतवान, अलग अलग होकर के सबके किए। एक साथ किया होता, सब भगवान बैठते और सबको एक लाइन में बिठाते विवाह करते, अलग बात था। तो यहाँ पे गृहेषु उदावहत कि मतलब 16,000 घरों में 16,000 रानियों के साथ विवाह किया। तो मतलब जो विवाह हुआ वो घरों में ही हुआ। हाँ, अलग अलग मंडप में हुआ, अलग अलग घर में, मतलब घरों में मंडप लगाए गए। भाई एक ही कृष्ण थे, कृष्ण तो एक ही है, एक ही थे,
और वो 16,000 क्या कुंवारी कन्याएं थी। तो भगवान तो बरवेश सज के उनके घरों में गए ना, जो द्वारका में उनके घर थे। जो कोई कहाँ से था, द्वारका से थोड़ी थी कन्या, तो कोई कहाँ से थी। अच्छा, अलग अलग। पर मैंने तो ये सुना कि द्वारका में ही विवाह हुआ, द्वारका में ही घर थे, उनमें ही विवाह हुआ ना। घर तो उनका सब, क्योंकि 16,000 तो नरकासुर से वहां से आए थे। हाँ, तो द्वारका से थोड़ी लेके गया था। हुआ तो विवाह द्वारका में ही हुआ, उनके घर में नहीं गए। मतलब वो जो जिस राजकुमारी थी वो उस राज्य में तो नहीं गए, लेकिन यहाँ तो सबका अलग अलग बना हुआ था ना। सबके जो भवन था वो सबके रानी भवन अलग अलग था, तो भगवान उन भवनों में जाके विवाह किए। इसलिए कह रहे हैं तत्र आह भवतु ततोपि किम, तो हो तो उसमें क्या है, तो कह रहे तत्र आह, उसको कह रहे पृथक पृथक एवं स्थित्वा, पृथक पृथक स्थिति में होकर के बोले पाणी ग्रहणादि विवाह विधि कृतवान, अलग अलग स्थान में पानी ग्रहण किए। इसलिए ननु क्रमश उद्वा है, क्रम से किए होंगे, पहले इसका किए फिर उसका किए फिर इसका किए फिर इसका किए, ऐसे किए होंगे। बोले न असंभवम एतत्, बोले ऐसा असंभव नहीं, ऐसा क्या है, न असंभवम एतत्, ये क्या है, एतत् असंभव, ये ऐसा नहीं हुआ है, वो हो सकता है। असंभवम न ये असंभव नहीं है, संभव है। ये क्रमशः उद्वाह जो है, अच्छा, ये संभव है। सीधा सीधा नहीं बोल सकते थे, न असंभव। तत्राह युगपति, इसलिए वहाँ का क्या युगपत इति कहा है। जो संभावना अर्थ में विधि लिंग लगता है या विधात्री? विधि लिंग लगता है, विधि ना संभावना में। विधात्री तो आशी प्रेरणा दो, आशी और प्रेरणा दो, और संभावना में विधि लगता है, विधि। बोले युगपति, बोले ननु योगेश्वरोपि, कैसे है, योगेश्वर होने से युगपत क्या है, नाना बपुंसी विधाय तद विधातुम शक्नोति, योगेश्वर होने से क्रम से अनेक नाना बपु से अनेक शरीर धारण करके, विधाय धारण करके, तद विधातुम शक्नोति, उनके साथ विवाह करने में सामर्थ्य है। बोले की मात्र यहाँ क्या है, बोले योगेश्वर आराध्य चरणानाम युष्माकमिति चित्रम, योगेश्वर आराध्य चरणानाम, योगेश्वर जो आराध्य हमारे है उनके चरणों में युष्माकम अपि चित्रम, हमारे ऐसे ही क्या है, स्वरूप है। ये प्रश्न समझ नहीं आया। वो क्या कहा, बोले भगवान योगेश्वर ननु करके शंका किया। क्या कह रहे हैं, बोले योगेश्वर अपि युगवत नाना बपुंसी विधाय तद विधातुम शक्नोति, वो योगेश्वर है इसलिए क्रम से, मतलब योगेश्वर है तो वो नाना वपु धारण कर सकते हैं, योगियों की सामर्थ्य है। तो इसमें आश्चर्यचकित करने वाली क्या बात है, बोले की मात्र, फिर क्या है यहाँ पर, बोले योगेश्वर आराध्य चरणानाम युष्माकम अपि चित्रम, आपने कहा ये स्वरूप जो है, क्या कहा, आश्चर्य कहा, बता कहा, बोले ये कहने की आवश्यकता ही नहीं था, जो योगेश्वर है तो ये कर सकते हैं। तत्रा हो, वहाँ कह रहे, बोले एकेन वपुषा इति, अच्छा, मतलब भगवान ने नाना रूप भी धारण नहीं किए थे। अभी कैसे समझे, वो कह रहे ना, इसलिए कह रहे एकेन वपुषा, एक ही शरीर से नाना रूप नहीं धारण किए। योगेश्वर क्या करते हैं, अन्य अन्य शरीर में प्रविष्ट करते हैं। योगी जो होते हैं वो शरीर अन्य नहीं बना सकते, योगी में सामर्थ्य नहीं है रूप चेंज कर ले। वो आपके शरीर में प्रविष्ट करेंगे, हमारे शरीर में प्रविष्ट करेंगे, उनके शरीर में करेंगे, उनके शरीर में करेंगे, इस प्रकार कर सकते हैं, जिसे शंकराचार्य किए थे।
शंकराचार्य योग बल से क्या कि एक स्त्री के क्या एक पुरुष के अंदर, राजा के अंदर प्रविष्ट हुए मृत शरीर में। इस शरीर को छोड़ के राजा के शरीर में प्रविष्ट करके वो क्या है काम सूत्र का वो किए, प्रश्न का उत्तर दिए, है कि नहीं। लेकिन दूसरा शरीर धारण कर सकते थे, उसके शरीर में प्रविष्ट किए। तो योगेश्वर जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रवेश कर सकते, दूसरे आत्मा को दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं है, यहाँ तो भगवान स्वयं से एक जैसा एक ही शरीर बनाया, एक जैसा ही एक एक शरीर बनाया, भिन्न भिन्न स्वरूप में प्रविष्ट होकर के विवाह किया, सो बात नहीं है। नहीं समझाया? अब यहाँ एक ही ना वपुषा, एक ही वपु से, एक ही वपु से, एक ही शरीर के द्वारा, किसी को भान नहीं होने दिया कि ये दूसरा है। एक ही शरीर के द्वारा से क्या अर्थ है? जैसे प्रकाश विग्रह और प्रकाश विग्रह होते हैं, तो यहाँ प्रकाश विग्रह की बात है कि मतलब विस्तार तो किया पर हूबहू हाँ, सेम टू सेम। और ऐसा नहीं है यहाँ कहीं क्या कह रहे हैं, पाणी ग्रहण में जो कहीं बरमाला पहन रहे हैं, तो कहीं क्या कहते हैं, अलग अलग विधि हाँ चल रही है। ऐसा नहीं जो एक शरीर यूं किया तो सब ऐसे ही कर दिया। मतलब एक ने वपुषा से ये नहीं समझना चाहिए कि एक ही शरीर से हाँ विवाह किए, मतलब एक समान। हाँ ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं, तर्हि कथम अनेक बाह्यादिकेन व्यापकेन एकेन वपुषा तत्कृतवान। तो कह रहे तर्हि तब कथम अनेक बाह्वा क्या है, बाह्यादिकन, इसमें तो बाह्वादिकेन लिखा हुआ है, बाह्वादिकेन कथम क्या है, अनेक बाहु आदि के न, बाहु है क्या? बाहु आदि हो जाएगा ना। इसमें वो लिखा हुआ है, ब नहीं है। नहीं, इसमें वो है। हाँ वही है, ब नहीं है, वो नहीं है, वो प्रिंट मिस्टेक मान लेंगे। बाहु ही होगा। बाहु ही होगा। अब उसमें तो बंगला है, तो उसमें पता नहीं चलेगा। अनेक बाहुआदिकेन तर्हि कथम अनेक बाहुआदिकेन व्यापकेन एकेन वपुषा तत्कृतवान। कह रहे नहीं, ऐसा कहो तो नहीं कह सकते हो। क्या कह नहीं सकते हैं? फिर कथम अनेक बाहुआदिकेन, भगवान क्यों अनेक बाहु बना करके व्यापकेन एकेन वपुषा, व्यापक रूप होकर के एक ही शरीर से तत्कृतवान, वो कर लिया होता। कथम तत्कृतवान, हाँ। कैसे किया? क्यों नहीं किया? तरही कथम, यहाँ कहने का तात्पर्य ये है, भगवान कैसे है? व्यापक है। तो व्यापक होने से अपने शरीर से अनेक बाहु कर लेते। 16,000 बाहु बना करके एक एक बाहु को एक एक रानियों के पास भेज दे, ऐसे लंबा करते और सबके पानी ग्रहण कर लेते। और एक ही बप्पू से, एक ही शरीर से हो जाता। अलग अलग करने की क्या आवश्यकता है? बोले मई बम, ऐसा कहो तो नहीं कह सकते। क्यों? बोले आसाम मुहूर्त एकस्मिन् नानागारे सुयोषितम् सविधम जगृहे पाणी ननुरूपः स्वमायया। तो ये तो और कहीं का है, तृतीय स्कंद का। क्या कह रहे हैं? माया से योषिताम, हाँ, आसाम मुहूर्त एकस्मिन् मुहूर्ते,
एक ही मुहूर्त में क्या कर रहे हैं? बोले योषिताम आसाम नानागारेषु, योषितों की जो आशा है नानागारेषु, नानागार मतलब गृहों में, भवनों में सविधम विधि के साथ क्या है? स्वमायया अनुरूपः पाणिन् जगृहे, अपनी माया के द्वारा क्या किए? अनुरूप पाणिन् जगृहे, तद अनुरूप, जिस प्रकार विधि है विधि के अनुरूप ही पानी को ग्रहण किए, पाणी बहुवचन किया है, पाणिन् जगृहे, पानी ग्रहण किए। ठीक है ना? इति श्रीमद् उद्धव वाक्यादौ, इस पर ये उद्धव वाक्य है तृतीय स्कंद में। उद्धव और बोल तो आई थिंक भगवान रहे, क्योंकि उत्तम पुरुष है, आसाम जगृहे। हाँ, प्रसंग चल रहा है ना, कह रहे उद्धव जी उनको। क्या था? उद्धव और विदुर विदुर जी को उद्धव जी ने कहा, विदुर जी ने मैत्रेय जी को कहा, ऐसी तो है। ये ज्ञान पहले उद्धव जी ने विदुर जी को दिया, विदुर जी ने मैत्रेय जी को दिया। वहाँ जो प्रसंग है विदुर जी को कहा, विदुर जी ने मैत्रेय जी को कहा। ये प्रसंग ऐसे चला। तो क्या है? श्रीमद् उद्धव वाक्यादौ, श्रीमद् उद्धव की वाक्यादि में रहे तत्तद अनुरूपता प्रसिद्धे, उस स्वरूप पे प्रसिद्ध है। ये कहाँ हो गया? ये श्लोक था ना, आसाम मुहूर्त एकस्मिन्, उसके नीचे। नहीं, आप छूट गया शायद। क्या छूट गया? इति अत्र, ये पढ़ा क्या है? एक सेकंड। अच्छा, मैंने दूसरा, ठीक है। इति श्रीमद् उद्धव वाक्यादौ तत्तद अनुरूपता सिद्धे, ठीक है ना? प्रसिद्ध है अनुरूपता का। अनुरूप मतलब वो जो क्या कहते हैं, भगवान ने अनेक रूप करके ये विवाह किया, ये प्रसिद्ध वाक्य है वहाँ पर। इत्यभिप्रेत्य, इसी को अभिप्रेत्य करके, है ना, अभी क्या है, सामने रख करके, ज्ञान करके, पूर्वेण एक पद उपन्यासेन परिहरति पृथक इति। पूर्व में जो कहा था, एक पद उपन्यासेन, एक पद कहा था ना, एक उदावहत, तो एक पद की उपन्यास के द्वारा, कहानी मतलब कथानक के द्वारा, उपन्यास मतलब कथन के द्वारा परिहरति पृथक इति, उसका परिहर मतलब खंडन किया, पृथक ऐसा कह करके, युगपत पृथक खंडन, परिहार किया, समाधान किया, ऐसा लगाइए। किस चीज का समाधान किया? दो बात कहा था ना उसमें, शंका उठाया ना, तो शंका का समाधान हो गया। पृथक शब्द कहने से ही युगपत पृथक पृथक विवाह किया, एक शरीर से ही पृथक किया, मतलब एक जैसे शरीर से ही पृथक पृथक किया, इसका मतलब स्पष्ट हो गया। बोले एकेन नराकारेण एव वपुषा, एक ही जैसा नर की स्वरूप में वपुषा, वपुषा द्वारा, बोले पृथक पृथक्त्वेन दृश्यमान तथा विहितवान, स्पष्ट हो गया। तस्मात् एकम एव नर वपु यतः, है ना, तस्मात् एकम एव नर वपु यतः युगपत् सर्वदेशम सर्वक्रियांच व्याप्नोति। बोले एक ही नर शरीर जो है, यतः युगपत् क्रमशः ही सर्वदेशम सर्वक्रियांच व्याप्नोति, सकल देश और सर्वक्रिया को व्याप्त हो जाता है। तस्मात् महद आश्चर्यमिति वाक्यार्थ, तब महद आश्चर्य होता है, ये वाक्य का अर्थ है। स्पष्ट है तो।
अहोवत करके जो कहा, बोले इत्थम एव च पंचमे, इस प्रकार पंचम स्कंद में भी कहा है। लोकाधिष्ठातु श्रीमद् भगवद विग्रहस्य, ठीक है ना, लोक की अधिष्ठातु, अधिष्ठात्री को बताने के लिए श्रीमद् भगवद विग्रहस्य भी भिन्न भिन्न होता है कि नहीं। कहीं कहीं राम रूप में, कहीं कृष्ण रूप में, कहीं गोपाल रूप में, कहीं गोविंद रूप में, कहीं मदन मोहन रूप में, कहीं राधा रमन रूप में, कहीं बिहारी जी के रूप में, एक ही कृष्ण ही अनेक रूप में अधिष्ठाती है कि नहीं। तो कह रहे हैं तेसाम इति, वहाँ तेसाम करके कहा है, इत्यादि गद्य उपदिष्टस्य, है ना, ये गद्य में उपदेश दिया गया है। सादृशत्वम व्याख्यातम श्री स्वामी चरणी, वो भगवान कैसे है, सादृशत्व है, इसमें तादृशत्वम लिखोगे, तादृशत्वम, हाँ, तो उस प्रकार, वो सादृश्य मतलब एक ही अर्थ हो गया। ख्यातम श्री स्वामी चरणे, स्वामी सिद्ध स्वामी जी ने कहा है, बोले महाविभूते परमेश्वर्यस्य पतित्वात् एकस्यैव मूर्त्या समन्तात् आस्ते। बोले महाविभूते परमेश्वर्यस्य, परमेश्वरी का जो महाविभूति स्वरूप है, बोले पतित्वात् एक एव, वहाँ पति स्वरूप में एक ही मूर्तिया, मूर्ति के द्वारा समन्तात् आस्ते, समान रूप में विद्यमान थे। ये कौन कहा है, श्री स्वामी जी ने भी कहा है। अथो मुहूर्त एकस्मिन् नानागारे सुतास्त्रियः अथोपयेम भगवान तावद रूपधरो व्ययः। क्या कह रहे हैं, बोले अथ, उसके बाद में, एकस्मिन् मुहूर्ते, एक ही मुहूर्त में, नाना गारेषु, नाना भवनेषु, ता स्त्रियः, उन स्त्रियां, यथा, क्या कह रहे हैं, भगवान तद रूपोधर अव्ययः, भगवान अव्ययः, भगवान जो अव्यय स्वरूप भगवान है, तद रूपोधर, तद रूप को धर के लेकर के उपये में, है ना, प्राणी ग्रहण संस्कार किया। अब कह रहे हैं इत्यत्र, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इत्यत्रापि, क्या है, अतः तावद रूपधरत्वम नाम, यहाँ पर जो तावद रूपधर कहा है, बोले युगपत तावत प्रदेश प्रकाशत्वमेव इति व्याख्यायम्, प्रकाश स्वरूप है, ऐसा व्याख्या किया है। तावद रूपधरत्व मतलब उस रूपधरत्व, तावद रूपधरत्व का अर्थ कर रहे हैं, नाम मतलब उसका अर्थ कर रहे हैं, तावद रूपधरत्व नाम, उसका अर्थ, नाम मतलब यहाँ अर्थ, बोले युगपत तावत प्रदेश प्रकाशत्वम एव इति व्याख्यायम्। बोले युगपत क्रम से, तावत तत्त प्रदेशे, तावत मतलब तत्त प्रदेशे, वहाँ उन स्थानों में, प्रकाशत्वम एव इति व्याख्यायम्, वहाँ प्रकाशित हुए, ऐसा व्याख्या करना चाहिए। न तो नारायणादिवत भिन्नाकारत्वम, जैसे नारायण भिन्न भिन्न आकार से अन्य अन्य स्थान में दिखते हैं, उस प्रकार नहीं है, एक ही स्वरूप में दिखे सब सर्वत्र। यथोक्तम संक्षेप भागवतामृतम, लघु भागवतामृत में कहा है, अनेकत्र प्रकटता रूपस्यैकस्य एकदा सर्वथा तत्स्वरूपैव स्वप्रकाश इति रीयते। ठीक है ना, अनेकत्र, अनेक स्थानों में, प्रकटता, एकस्य रूपस्य एकदा, या एकदा, एक ही स्वरूप में, और एकदा, एक साथ में, सर्वथा तत्स्वरूपेव, सर्वथा उसी स्वरूप में, स्वप्रकाश, वो प्रकाशित होते, इति ईयते, इस प्रकार, ईयते, ईयते मतलब गीयते, गीयते नहीं, ईयते, इरियते लिखा हुआ, हाँ, इरियते, इति ईरियते, उदीर्यते जैसे बोलते हैं, इरकथने, कथन, इरकथने, इरियते, उक्तम, कथ्यते, हाँ, कथ्यते, दोबारा एक बार बताइए, ये श्लोक अनेकत्र, हाँ,
अनेकत्र प्रकटता स्वरूपस्यैक एकदा। बोले अनेक अनेकत्र अनेक स्थानों में प्रकटता प्रकटित होते हैं। बोले रूप एकस्य रूपस्य एकदा या एकदा एकदा या एकस्य रूपस्य एक ही स्वरूप में सर्वथा तत्स्वरूप है ना, सर्वथा उसी स्वरूप से ही क्या है स प्रकाश इति इरियते। प्रकाश विग्रह। हाँ वही प्रकाश विग्रह। हाँ इरियते कथ्यते सा कहा जाता है। एस एव अन्यत्र आकारस्य, यह जो आकार है अन्यत्र आकारस्य प्रकाशस्य च भेदो ज्ञेय। यहाँ पर जो है अन्यत्र एस एव अन्यत्र आकारस्य, जो इनका ही अन्य आकार है दूसरे आकार है, प्रकाशस्य च भेदो ज्ञेय, प्रकाश स्वरूप का भेद है ऐसा जानना चाहिए। एस एव अन्यत्र आकारस्य, इनका जो अन्य आकार है इनका ही कृष्ण का ही वो क्या है प्रकाशस्य भेदो ज्ञेय, प्रकाश का भेद जानना चाहिए। यह नारद जी ने कहीं कहा है ना। बोले तथैव आह, चलाए पाठ 42 नंबर। और आधा घंटा खींच जाएगा, 7 तो चलेगा, बारिश भी हो रही। तथैव आह, उसी को कह रहे, क्या कह रहे हैं? बोले इत्याचरन्तं सद्धर्मान् पावनान् गृहमेधिनां तमेव सर्वगेहेषु संतमेकं ददर्शः। ठीक है ना। इति आचरन्तम, इस प्रकार जो आचरण है किसका? कृष्ण का, एक साथ में अनेक स्वरूप में जो दिखते हैं, ये जो आचरण है कैसा है? बोले सत धर्मान पावनान गृह मेधिनाम। तो बेसिकली इति गृह मेधिनाम पावनान सद्धर्मान आचरन्तम तम, है ना। सद्धर्मान पावनान गृह मेधिनाम, जो गृह मेधी है, गृह को क्या कहते हैं? अच्छे से चलाने वाले होते हैं। गृह में गृहस्थी, गृह में रहने वाले कैसे होते हैं? सद्धर्मान पावनान, सद्धर्मी भी होते हैं और पवित्र भी होते हैं। इति आचरन्तम, ऐसा जो आचरण करने वाले हैं। तमेव सर्वगेहेषु एकम संतम ददर्शः, नारद मुनि ने देखा। हाँ, इसी प्रसंग को कितना विस्तार से ले रहे हैं ना जीव गोस्वामी, है ना। संतम एकम ददर्शः, एक ही स्वरूप में उनको सर्वगेहेषु, सभी गृहों में एक से ही देखा। उपेरे, उसी को व्याख्या कर रहे हैं। बोले सर्वगेहेषु तमेव, जितना भी घर था सबके घर में तमेव वही थे, कुछ अलग नहीं। न तो तस्य अंशान, ऐसा नहीं कह सकते उनके भगवान के अंश सब थे। जीव अंश हो गया, जीव हो गए, जीव कोटि में नहीं है, तब वही थे सब जगह। जीव कोटि अवतार कोटि कुछ भी नहीं था ना, स्वयं थे। नहीं तो अंशावतार कह देंगे आप, नहीं तो अंश कह देंगे, तो जीव कह देंगे, तो ऐसा नहीं था, वही थे। बोले एकमेव संतम, वो एक ही थे। न तो काय व्यूह बहुरूपम, काय स्वरूप व्यूह स्वरूप नहीं थे। बोले एकम संतम बहुधा दृश्यमानम, श्रुति भी कह रहे। काय व्यूह, काय स्वरूप व्यूह स्वरूप, मतलब काय स्वरूप मतलब शरीर भिन्न भिन्न था। हाँ। और व्यूह मतलब संकर्षण वासुदेव अनिरुद्ध आदि, वो सब नहीं थे, वो सब नहीं थे, वो शरीर में भेद नहीं था ना। न तो काय व्यूहेन बहुरूपम, काय व्यूह स्वरूप में बहुरूप नहीं थे, वो एक ही थे। ये मतलब काय में भी बहुरूप नहीं थे, काय व्यूह स्वरूप में बहुरूप नहीं थे। तो काय स्वरूप आप कह देंगे कि शरीर का उनका भिन्न भिन्न स्वरूप है। हाँ, ऐसा भी नहीं थे, ऐसा भी नहीं। और व्यूह स्वरूप प्रद्युम्न आदि जो स्वरूप थे, वासुदेव संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न, इस प्रकार स्वरूप में भी नहीं थे। मतलब सादृश्य स्वरूप में भी नहीं थे, स्वयं थे, क्योंकि विभू है, इसी से तो विभू सिद्धि करना है, नहीं, इसी से विभू सिद्धि करना है। इसलिए बोले एकम संतम बहुधा दृश्यमानम, वो एक संतम, एकम संतम एक होते हुए भी
बहुधा बहुत प्रकार दृश्यमान होते हैं इति स्मृते। न चान्तन्न बहिर्यस्य, ये न चांत न च अंत न च बहिर, वो बाहर भी नहीं है अंतर भी नहीं है, क्या नहीं मतलब सर्वत्र है। इत्यादि ना विभुत्व सिद्धेश्च, इस वाक्य से क्या हो गया, विभुत्व की, ये तो हमने अभी पढ़ा था न चांतर बहिर्यस्य, वो तो भागवत का तो वही नहीं है नहीं, न पूर्वम न चापरम। हाँ, इससे भाव क्या हो गया, सर्वत्र है। विभुत्व सिद्धिश्च, इसलिए विभुत्व की सिद्धि होती है। ह स्फुटम एवं ददर्श, यहाँ जो ह आया है ददर्श, ये स्पष्ट करने के लिए कहा गया है ददर्श। भगवत दत्त सत्या, भगवान के द्वारा दिया हुआ शक्ति के द्वारा साक्षात एवं अनुभूतवान, न तो केवल अनुमितवान, बोले साक्षात ये अनुभूत किए है कौन, नारद जी ने। ये अनुमान नहीं लगाया, साक्षात उन्होंने देखा। नारद इति शेष, नारद जी ने साक्षात देखा, अनुमान नहीं लगाया। अतएव कृष्णस्य अनंत वीर्यस्य योग माया महोदयम् मुहुदृष्ट्वा ऋषिरभूत विस्मितो जात कौतुक। ये नारद जी का श्लोक, ठीक है ना। कह रहे कृष्णस्य अनंत वीर्यस्य, कृष्ण का जो अनंत सामर्थ्य है, योग माया महोदयम, योग माया महोदय के द्वारा जो कृष्ण का अनंत सामर्थ्य है, वो मुहुर दृष्टवा, बारंबार देख करके क्या किए, बोले जात कौतुक ऋषि विस्मितो अभूत, उनके अंदर जो कौतुक जात हुआ था, ऋषि के अंदर जो कौतुक जात हुआ था, जिज्ञासा जो उत्पन्न हुआ था, ऐसे विस्मितो अभूत, ऋषि के मन में विस्मित हुआ, है ना। तत्र च योग माया दुर्घटनीति चित शक्ति, यहाँ जो घटना को घटाने वाले दुर्घटनी चित शक्ति, योग माया, चित शक्ति को ही विशेषण दिया। क्या हुआ दुर्घटना? हाँ, घटना को घटाने वाली। घटना तो दुर क्यों लगाया? हिंदी में हम दुर्घटना बोलते हैं। हाँ। वो अलग अर्थ हो जाता है। यहाँ जो घटना नहीं होना था उसको भी कर दिया, तो ये कर्तरी प्रयोग में है। हाँ, दुर्घटनी स्त्रीलिंग में किया, चित शक्ति के विशेषण होने से। तो घट धातु ल्युट और ईप, मतलब जो दुर्गम रूपेण घटते, हाँ, जो घटना नहीं हो सकता है उसको भी करने में सामर्थ्यवान, वो चित शक्ति दुर्घटनी है। तृतीय स्कंद में कहा है, श्री सनकादीनां वैकुंठ गमने योगमाया शब्देन परमेश्वरे तु प्रयुज्यमाने चित शक्ति रुच्यते इति स्वामीभिरपि व्याख्यातम अस्ति। कह रहे सनकादीनां, ये जो चतुसनादि सनकादि है, वैकुंठ गमने, वैकुंठ की जो मार्ग में जो क्या हुआ, श्राप आदि हुआ। तृतीय स्कंद में श्राप का बात नहीं चला, उसको कह रहे योग माया शब्देन परमेश्वरे तु, यहाँ योग माया के द्वारा, योग माया शब्द के द्वारा परमेश्वर में क्या किया है, प्रयुज्यमाने चित शक्ति रुच्यते, ये जो प्रयोग किया है चित शक्ति का कार्य है, ऐसा कहते हैं। इति स्वामी भी रपी व्याख्यातम, सिद्ध स्वामी भी ऐसा, मतलब जब परमेश्वर के संदर्भ में योग माया शब्द का प्रयोग हुआ तो चित शक्ति को ही माना है। जात कौतुक मुनि ही मुहुर दृष्ट्वा विस्मितो अभूत, ये तो उसी का ही अन्वय कर दिया। तो जात कौतुक मुनि ही बारंबार देख करके विस्मित हुए। काय व्यूहस्तावत् तादृशेषु अपि बहुषु एव संभवति। ये संभवती में स्पेस होना चाहिए, बोले काय व्यूह, हाँ ये होना चाहिए। काय व्यूहस्तावत्, इस काय स्वरूप और व्यूह स्वरूप है, तावत् तादृशेषु अपि, तत्स्वरूप में भी, बोले बहुषु एव संभवति, बहुत संभव होता है,
काय व्यूह स्वरूप में बहु हो तो संभव है नहीं। काय व्यूह तावत, काय स्वरूप और व्यूह स्वरूप जो है तावत तादृशेषु अपि, जो तत्त स्वरूप उन सब स्वरूपों में काय और व्यूह सब वर्तमान है और संभव है उनमें है। हाँ, काय व्यूह स्वरूप उनमें है और उसमें संभवती है, संभव है। किंतु तम बिना भी मध्यमा कार्य भी, उसके बिना भी, काय व्यूह शरीर के बिना भी मध्यमा कार्य भी, मध्यमा कार्य मतलब परिचिन्न अपरिचिन्न स्वरूप में भी तस्मिन् सर्वव्यापकत्वम् अपूर्वमिति तस्यापि विस्मय हेतु है ना। सर्वव्यापकत्वम् अपूर्वमिति, ये सर्वव्यापक जो स्वरूप है कैसा है, अपूर्व है, नहीं लगा। मध्यमाकार भी, ये जो परिचिन्न अपरिचिन्न स्वरूप जो मध्यमाकार स्वरूप है, ऐसा मध्यमाकार स्वरूप होने पर भी तस्मिन् कृष्णे सर्वव्यापकत्वम् अपूर्वम, सर्वव्यापकत्व क्या है, अपूर्व है। अपूर्व मतलब अदृश्यमान, उत्पत्तिमान हुआ, उत्पन्न तो हुआ लेकिन दिखा नहीं। ठीक है ना। अपूर्वमिति तस्यापि विस्मय हेतु, तस्यापि मतलब नारदस्यापि विस्मय में कारण है। ठीक है ना। नान्यथा इति स्पष्टमेव यथोक्तम ज्ञेयम्, अन्यथा हेतु न अन्यथा इति स्पष्टमेव, ऐसा अन्यथा नहीं है, ऐसा स्पष्ट है। यथोक्तम ऐसा जानना चाहिए। अनेन सर्वतः पाणिपादंतत्, ये जो गीता में कहा है सर्वतः पाणिपाद क्या है, पाणिपादम तत्, उनका जो क्या है सर्वत्र पाणिपाद हाथ पैर है, ठीक है। इसी तादृश्याम श्रीमूर्त्याम एवं व्याख्यातम भवति, तो भगवान के श्रीमूर्ति को व्याख्यान किया गया है। अतएव न स्थानतोपि परस्य उभयलिंगम सर्वत्र ही, ये ब्रह्मसूत्र का है। न स्थानतोपि, बोले स्थानतोपि न, जो स्थान है तत्त स्थान, वो भवनों में जो तत्त स्थान है वहां पर भी न परस्य उभयलिंगम, वहां उभयलिंग भी नहीं है, मतलब पुलिंग और नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग तो नहीं है, पुलिंग और नपुंसकलिंग में भी नहीं है, मतलब कहीं आत्म स्वरूप में और कहीं कृष्ण स्वरूप में। उभयलिंग कहने का तात्पर्य है कहीं आत्मन शब्द नपुंसकलिंग में होता है और कृष्ण शब्द पुल्लिंग में होता है, इसलिए कहीं आत्म स्वरूप में और कहीं कृष्ण स्वरूप में इस प्रकार न स्थान, तो इस प्रकार स्थिति नहीं था। ठीक है ना। इति सूत्रम तत्ववादिभिरेव योजितम, तत्ववादी मतलब मध्ववादी, मध्ववादी में भी इस प्रकार योजना किया गया है। बोले यथा क्या है, क्या है, पढ़िए तो पंक्ति। इति सूत्रम तत्ववादी, नहीं उससे पहले, उससे पहले हाँ इति सूत्रम तत्ववादिरेव योजितम, हाँ। उसके बाद तो स्थानापेक्षयापि परमात्मनो न भिन्नम रूपम, स्थानापेक्षा है ना, हाँ इसमें गड़बड़ कर दिया ना। जथा ना पे, जथा का अर्थ क्या निकलेंगे, स्थानापेक्षया, स्था है। इसे समझ में आएगा। स्थानापेक्षयापि परमात्मनो न भिन्नम रूपम, स्थान की अपेक्षा होने पर भी परमात्मा का भिन्न रूपमिति न, यस्मात् तद रूपत्वम सर्वत्रैव, तद रूपम एक ही स्वरूप में ही सर्वत्र थे। सर्वभूतेषु एवमेव ब्रह्म इति आचक्षते, जितना भी रूप थे, रूप था वहां पर सब में ब्रह्म स्वरूप ही ऐसा कहा गया, मतलब एक ही स्वरूप। सर्वभूतेषु एवं ब्रह्म इति आचक्षते, सकल, ये कहीं से उठाया है सूत्र आदि में। सर्वभूत जितना भी भूत है, प्राणी है,
जितना भी वहाँ स्वरूप थे, प्राणी मतलब जितना भी स्वरूप थे वो सब ब्रह्म स्वरूप में ही थे, मतलब कृष्ण स्वरूप में ही इति आचक्षते, ऐसा कहा है। एक एव परो विष्णु सर्वत्रापि न संशय ऐश्वर्याद रूपमेकं च सूर्यवत् बहुधीयते। एक एव परो विष्णु, पर विष्णु एक एव, सर्वत्रापि न संशय, सर्वत्रापि पर एक एव पर विष्णु, न संशय, सर्वत्र एक ही पर विष्णु है, इसमें कोई शंका नहीं है। किंतु ऐश्वर्यात, ऐश्वर्य से, एक रूपम च सूर्यवत बहुधीयते, बहुधेयते, बहुधेयते, उसमें क्या है, ठीक है, बहुधा ईयते, सूर्यवत बहुधा ईयते, क्या करते हैं, जैसे सूर्य एक स्वरूप में रह करके जल में थल में अलग अलग रूप में दिखते हैं, लेकिन क्या भिन्न रूप बदलता है, क्या एक जैसा ही दिखता है, ऐसे ही भगवान ने क्या किए, एक स्थिति में रह करके सर्वत्र दिखने लगे, ठीक है ना। बोले इति मत्स्य पुराण में कहा है, और भागवत में भी कहा है, क्या है, प्रतिदृश्यमेव नैकधा क्रमेकम समधिगतोस्मि, विधूत भेद मोह इति भगवत भागवत, क्या है, भागवतात च इति। बोले प्रतिदृश्यमेव, है ना, यहाँ क्या है, प्रतिदृश्यमेव, जैसे दृश्य और प्रतिदृश्य, जैसे छाया हो गया दृश्य नहीं, स्वरूप हो गया दृश्य, और छाया हो गया प्रतिदृश्य, तो सूर्य हो गया दृश्य, और उसके जो दिखता है सब जगह प्रतिबिंब प्रतिदृश्य, है कि नहीं। तो प्रतिदृश्य जैसे न एकधा क्रम, न एकधा क्रम, अर्कम, अर्कम एव इत गड़बड़, एकम अर्कम एकधा, न एकधा अर्कम, मतलब एक सूर्य, एकम समधिगतोस्मि, बोले एक सूर्य जैसे है, बहुत नहीं है, न एकधा, नहीं कधा, एकधा नहीं है, किंतु अर्कम, एकम अर्कम समधिगतोस्मि, ठीक है ना, एक ही अर्क सूर्य जो है समधिगतो, सब जगह में अधिगत हो रहा है, ज्ञान हो रहा है। तो क्या कैसे ज्ञान हो रहा है, बोले विद्युत भेद मोह, है ना, जो विद्युत मतलब साफ, मतलब स्पष्ट, है ना, स्पष्ट रूप में भेद है, क्योंकि वो सूर्य है और ये प्रतिबिंब है, और सूर्य एक है, सूर्य एक है, और ये जो दिखता है यहाँ सब प्रतिबिंब है, वहां तो स्पष्ट है, लेकिन यहाँ इस प्रकार नहीं है, लिखे कह रहे हैं। इति एतस्य अपि च, नहीं छूट गया कुछ, इति क्या है, भागवताच्च इति, इस प्रकार भागवत में कहा है, न भेदात इति चेत, न प्रत्येकम अतद वचनात्, ये ब्रह्म सूत्र का सूत्र है, बोले न भेदात इति चेत, न, ये जो भेद कहते हैं आप, इति चेत न, ऐसा कहो तो नहीं कह सकते हो, तब क्या है, बोले प्रत्येकम, क्या है, अतद वचनात्, बोले प्रत्येक जो है, कौन, इसमें जो दिखे प्रत्येकम, मतलब प्रत्येक नहीं लगा, कह रहे भेदात इति चेत न, न को छोड़ दिया अभी, भेदा, हाँ, भेदात इति चेत न, भेद है ऐसा नहीं कह सकते हो, ये न को कहा नहीं, पहला न को नहीं कहा अभी, भेदात इति चेत न, बोले प्रत्येकम अतद वचनात् न, पहले न को यहाँ लगाया लास्ट में,
लगा? नो, ये जो आप कह रहे हैं कि सूर्य और उसकी प्रतिबिंब भेद है, ऐसा कहो तो नहीं कह सकते हो। बोले क्यों? क्यों कह रहे? प्रत्येकम अतद्वचनात् न, जो प्रत्येक है यहाँ जो भिन्न भिन्न दिख रहा है, सूर्य तो वहां एक है और यहाँ जो भिन्न भिन्न दिख रहा है, इसका कोई वचन सिद्धि है? इति न, इसलिए ऐसा भी नहीं कह सकते हो। यहाँ अभेद बता रहे हैं कि एक ही वस्तु है, एक ही वस्तु है। सिद्ध करना। हाँ, ठीक है ना। इत्येतस्य बोले अपि च एवं एक, अपि च एवं एक, इसलिए वो कैसा है? एक है। उसके बाद क्या सूत्र है ये? ठीक है ना। इति एतस्य च सूत्रस्य व्याख्यानम तद्भाष्ये दृश्यम, इसका जो व्याख्या वहाँ भाष्य में लिखा हुआ है, क्या लिखा है? कि वो एक ही है, सूर्यवत प्रतिबिंबवत नहीं है, सूर्यस्य प्रतिबिंबवत नहीं है। सूर्य का प्रतिबिंब जैसे भिन्न भिन्न है और सूर्य भिन्न है, इस प्रकार नहीं है। तो कैसा है वो? बोले वो एक ही है और विभुत्व होने के कारण सर्वत्र विद्यमानता है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे सिद्ध हुआ ईश्वरः कृष्णः विभुत्वम सर्वत्र व्याप्तम। ठीक है ना, विभुत्व सिद्धि करना था ना हमें, तो विभुत्वम तथा च, इसका आगे भी विभुत्व के सिद्धि करने के लिए और चेष्टा करेंगे। आज इतना ध्यान देते हैं, ठीक है ना। जय जय श्री राधे।